हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड किया है और गले की विड्थ मैंने ली है 4.5 इंचेस और इसकी लेंथ ली है 5.5 इंचेस। और यहाँ पर तीनों साइड पर मार्किंग करके इस तरह से एक बॉक्स सा बना लेना है। इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं यहाँ से कैसे था, यहाँ से कैसे था, या यहाँ से गलत हो गया। और अब इस तरह मैंने आर्म होल शेपर को लिया है और इस तरह से इसमें राउंड में शेप दे देनी है। और अब ये मैंने लेस ली है, इसी के साथ ही मैं इसमें डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। आप जो भी लेस लोगे ना, आपने उसकी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। 4.5 इंच के बाद आपने मार्किंग करनी है इस तरह से। अब ये आ रही है 1 इंच से 1 पॉइंट कम आ रही है, तो इसी तरह राउंड में यहाँ पर मार्किंग करते हुए जाना है और सिर्फ यहाँ तक की मार्किंग करनी है जहाँ तक हमारी गले की लेंथ है। और इसके आगे 1/2 इंच पर एक और मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मार्किंग की थी ना, शेप दी थी आर्म होल कर्व की मदद से, वैसे यहाँ पर भी कर देनी है। और अब 1/2 इंच पर एक मार्किंग करनी है नीचे से और इस तरह से पूरे नेक के ऊपर इसी तरह से मार्किंग कर देनी है और इन सभी निशानों को मिला देना है। मैं आपको एक बार इनको डार्क करके दिखा देती हूँ जहाँ जहाँ से मैंने इनकी कटिंग करनी है। और अब इसी तरह से निशानों को मिला देना है। एक साइड पर हमने 4.5 ही रखना है जो नेक की विड्थ है। और अब इस सारे पैटर्न को कट कर लेना है। और ये वाला जो हमने 1/2 इंच का मार्किंग पे पैटर्न रखा था ना, उस पर इस तरह से मार्किंग करके रख देना है। इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। और नेक का पैटर्न ये कुछ इस तरह से आएगा। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर जो नेक का बीच वाला पार्ट निकला था ना, पहले उसको रखना है, फिर बाकी सारे पैटर्न को रख लेना है और इनके ऊपर ही एक मार्किंग कर लेनी है ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। अगर आपके पास प्रेस नहीं है या फिर लाइट वगैरह की प्रॉब्लम हो ना, तो आप इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको आसान रहेगा। और इस तरह से एक एक करके पैटर्न को निकालते जाना है। इसको बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन जब ये बनकर निकलता है ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। ये आपकी सिंपल सी कुर्ती में भी जान डाल देगा। और अब मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, उसके ऊपर इस तरह से इसको आयरन करके मैंने रख लिया है। और यहाँ पर सेंटर का कट लगाकर सेंटर को सेंटर से मिला देना है। और साइड वाले जो 2 बीच में पैटर्न थे ना, डाल देना है अभी, वो अभी नहीं आएंगे। और इसके ऊपर पिन्स लगा देनी और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। आप चाहें तो अब ये जो बीच वाला पैटर्न है ना, इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में निकालने वाली हूँ। इससे ना सेंटर बनाने में आसानी रहती है। नहीं तो एक साइड हमारा ज़्यादा कटा हुआ है और एक साइड पर कम है ना, तो आपको सेंटर बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इस पैटर्न को बीच में रखा था। और अब अंदर वाले सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और यहाँ पर राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। और अब ये जो दूसरा पैटर्न लिया था ना, जो हमने लेस के अकॉर्डिंग कट किया था, उसको एक फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है प्रेस की मदद से और दूसरे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको रख देना है। और इस तरह से इसकी सिलाई लगानी है। नीचे वाली साइड के इसको एक्स्ट्रा ही रखना है और यहाँ पर सारे के सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो इसको बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये थोड़ा और एक्स्ट्रा लग रहा था, और कट कर दिया। और अब यहाँ पर राउंड में जहाँ पर शेप आ रही है, पर छोटे छोटे कट्स लगा देनी है।
और अब आप एक शार्प चीज़ लीजिए, पेज का, मैं पेंसिल ले रही हूँ, इसकी मदद से इसको सीधी साइड पर इस तरह से पलट लेना है। ये थोड़ा आराम से कीजिएगा ताकि आपकी सिलाई निकले नहीं। और सीधा करने के बाद इसको प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। और अब फिर से कमीज़ वाले पैटर्न को लेना है इस तरह से, और जो हमने कट किया था पैटर्न उसको इस तरह से रखना है। इस तरह से आपको मार्किंग में आसानी होगी और आपका पैटर्न जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं। इस तरह से आपने इसको सेट करना है तो हमारा गैप भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इसके ऊपर ही मार्किंग कर लेनी है क्योंकि यहीं से हमारी सिलाई लगेगी। और अब इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा दी है। और अब इस पैटर्न को मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। और यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप वैसे लेस को सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर उसी लेस को इसके ऊपर रखना है जिसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग की थी, और इस तरह से शेप को एडजस्ट करते हुए चलते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अब दूसरी साइड पर भी लेस के इसी तरह से सिलाई लगानी है क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड है। अगर ये कम ब्रॉड होती तो शायद एक सिलाई में काम चल जाता। और अब बाहर की तरफ भी ऐसे ही लेस को अटैच करते जाना है। आप चाहे तो इतना गैप भी रख सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कुर्ती का फाइनल लुक। तो ये गला बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा और ये कुर्ती पूरी फिटिंग वाली है और इसके कोई भी आर्म होल में या बैक पर कहीं भी झोल नहीं आ रहा है। तो इसकी जो कटिंग की वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं कि इसके कंधे भी नहीं गिर रहे और कहीं पर आपको झोल भी नहीं दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।